सर, क्या सारी मानसिक बीमारियां एक समान होती हैं? ओके। ये सवाल हमसे कई बार पूछा जाता है कि क्या सारी मानसिक बीमारियां एक प्रकार की है, एक समान है या एक ही है? आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने सुना होगा कि कोई फलाना व्यक्ति पागल हो गया है या मानसिक रोग के लक्षण चालू हो गए हैं, उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वह एग्रेसिव हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, नींद आने में बहुत समस्या है, खाना-पीना नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड है ना? किसी बात का भ्रम उनको हो रहा है। लेकिन जब आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनका फ़ॉलो-अप लेते हैं, उनके रिश्तेदारों से पूछते हैं कि वो कैसे हैं? तो बताते हैं वो तो एकदम ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? वहीं दूसरी ओर हम ये भी कहानियाँ सुनते हैं कि वो फलाना व्यक्ति 15, 20, 25 सालों से मानसिक रोगी है या पागल है, ऐसे ही घूमता रहता है। लाख इलाज करवा लिया लेकिन वो ठीक नहीं होते। इस प्रकार के मरीज भी होते हैं। सो इन दोनों कहानियों में अंतर क्या है? ऐसा क्या है बीमारी में कि कुछ लोग हफ्ते 2 हफ्ते में भी ठीक हो जाते हैं या महीने 2 महीने 4-6 महीने या साल भर में ठीक हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति जीवन भर ठीक नहीं हो सकते? ऐसा क्यों? अपने ब्रेन में बहुत प्रकार के केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स मतलब न्यूरोकेमिकल्स मतलब रसायन, ऐसे रसायन जो आपको आपकी भावनाएं महसूस कराते हैं, आपके अंदर के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो करवाते हैं। और ये सारी चीज़ें करती है अपने रसायन या न्यूरोकेमिकल्स। ढेरों प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, कुछ का नाम अपन समझते हैं। सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन एक्सेट्रा। बहुत प्रकार के इस प्रकार से केमिकल रसायन होते हैं। अब किसी कारणवश अगर इनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, बैलेंस गड़बड़ाना मतलब फॉर एग्जांपल एक गुस्से का न्यूरोकेमिकल है, वो अगर किसी व्यक्ति में बढ़ गया तो वो बहुत गुस्सा करते हुए दिखाई देगा। किसी में खुशी का रसायन है, अगर वो कम हो गया तो व्यक्ति डिप्रेशन जैसी अवस्था में आपको नजर आएगा। अब इस न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने का काम ही करती है हमारा ट्रीटमेंट, जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, और उससे अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं अगर सही समय पे और इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट जारी करते हैं, ट्रीटमेंट चालू करते हैं। सो व्यक्ति की ठीक होने की संभावना सबसे हाईएस्ट होती है। अगर ट्रीटमेंट लेने में बहुत समय लग गया या बहुत देरी हो गई तो उसके चांसेस या प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो साथियों, एक तो ये न्यूरोकेमिकल थ्योरी हो गई। दूसरी बात यह है कि बीमारियों के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर, ओसीडी या इस प्रकार के ढेरों अलग अलग मानसिक बीमारियां। अब ऐसा अपन समझते हैं जैसे शारीरिक अपने अपने शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियास है एक्सेट्रा, और इन सारे ऑर्गनों के अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी थोड़े समय में सेटल हो जाता है, थोड़े समय में पैदा हो जाता है, और अगर ट्रीटमेंट दिया है सेटल भी हो जाता है। वहीं क्रोनिक किडनी इंजरी अगर वो बहुत समय से चल रहा है, उसे ठीक करने में दिक्कत होगा। लिवर की भी ऐसी कई प्रकार के डिसऑर्डर्स है। तो जिस प्रकार से अपने शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके तरह तरह के प्रकार प्रकार की बीमारियां होती है, वैसे ही अपने ब्रेन मतलब अपने दिमाग के भी तरह तरह की बीमारियां होती है। किसी की अवधि बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी की अवधि बहुत ज़्यादा होती है, शायद वो ठीक नहीं होते हैं या करने में बहुत समस्याएं आती है। और उसके बीच में मध्यस्थ मतलब उसके स्पेक्ट्रम में बहुत सारे छोटे या बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर किसी को मानसिक रोग के लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मनोरोग चिकित्सक के पास लेके जाना है, समझना है किस प्रकार की बीमारी है। उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि उन्हें दवा गोली अगर चलेगी तो कितने समय तक चलेगी, उनका क्या प्रोग्नोसिस है, आदि इत्यादि। देर ना करें, मनोरोग चिकित्सक के पास में जाएं। इस वीडियो के अगले सेक्शंस में अपन जानेंगे इन सारे बीमारियों के बारे में, क्या सेलियन पॉइंट्स होते हैं, क्या इनकी मूलभूत इनके सिद्धांतिक या इनके लक्षण होते हैं, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। देखते रहिए।